आप सभी को नमस्कार। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां मनु ऑनलाइन कक्षायां स्वागतम अस्ति। आज का हमारा विषय है लट लकार। लट लकार के बारे में हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में लट लकार का क्या प्रयोग है और इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें थोड़े बहुत हम लोग आज वाक्य बनाना भी सीखेंगे कि इसमें वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा संस्कृत का पहला क्लास है, तो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है, जैसे आवाज़ वगैरह कुछ नहीं जा रही हो अच्छे से, कुछ दिक्कत हो रहा हो, तो आप बता सकते हैं। और आप क्या बता सकते हैं, और अगर कोई विषय हो आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो, सरलता से समझना हो, तो आप बता सकते हैं। मैं वो भी समझाने का प्रयत्न करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण के बारे में जानेंगे। संस्कृत व्याकरण को जानने से पहले हम संस्कृत के बारे में जानेंगे। संस्कृत है क्या? देखिए, संस्कृत जैसे संस्कृत संस्कार से बनी हुई है। संस्कार, जैसे कोई बच्चा अगर उदंडता करता है तो हम कहते हैं कि उसमें संस्कार नहीं है, संस्कार की कमी है। तो ऐसे ही भाषा पर ही अंकुश कस के उसको संस्कार युक्त बनाया जाता है। भाषा को भी संस्कार युक्त बनाया जाता है, और वैसी भाषा जो संस्कार युक्त हो गई है उसको संस्कृत कहते हैं। ये भाषा के अर्थ में हो गया। और अब संस्कृत व्याकरण क्या है? संस्कृत के बारे में आप लोग जान गए कि संस्कृत उसको कहते हैं जो संस्कार युक्त हो गया। जैसी भाषा जो संस्कार युक्त है और संस्कार से परिपूर्ण है। दूसरा व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो आप सभी को पता है कि व्याकरण किसी भी भाषा को एक नियम में बांधने का कार्य करता है, जिससे वह भाषा आने वाले समय तक सुरक्षित रहती है और वो समाज में बिगड़ती नहीं है। जैसे हम हिंदी भाषा को ही ले लें, तो हिंदी भाषा में हम कहते हैं कि हम के साथ मैं के साथ हूँ आता है, मैं पढ़ता हूँ। कल को कोई कहने लगा कि मैं हूँ नहीं लगाऊंगा, मैं पढ़ता है लगाऊंगा, मैं पढ़ता है, तो इसको कौन रोकता है? व्याकरण रोकता है। व्याकरण कहता है कि आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इस संस्कृत को सुरक्षित रखता है, हिंदी को सुरक्षित रखता है हिंदी का व्याकरण। वैसे ही संस्कृत को भी सुरक्षित रखने का काम करता है संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत व्याकरण में ही हम लोग लट लकार को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप संस्कृत को समझ गएंगे, संस्कृत व्याकरण को समझ गएंगे, और संस्कृत व्याकरण को पूरी तरह से समझ सकते हैं साथ में मिलाकर कि वैसा नियम जो संस्कृत व्याकरण को सुरक्षित बनाता है और लंबे समय तक बचा कर रखता है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमारा है दूसरा टॉपिक संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द। तो संस्कृत व्याकरण को जानने के बाद, थोड़ा बहुत परिचय लेने के बाद, संस्कृत शब्दों के बारे में जानते हैं कि संस्कृत शब्द क्या है। संस्कृत शब्द क्यों जरूरी है हमारे लिए? इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं या उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे? अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर उसको शब्द नहीं पता है का मतलब क्या होता है, तो किसी भी शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है, तो आप उसको समझ कैसे सकेंगे? इसके लिए संस्कृत शब्द इसीलिए उस भाषा के शब्द जानना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसीलिए मैं संस्कृत शब्द को भी इसमें बताऊँगा, कुछ शब्दों को, जैसे आप उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करके संस्कृत को आप सीख सकेंगे। आसान है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाएंगे। आप ऐसे ही बने रहिए, रेगुलर क्लास में आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद संस्कृत शब्दों को जानने के बाद हमारा विषय आता है पद। देखिए, मैन संस्कृत में शब्द को शब्द न कहकर पद कहा जाता है। पाणिनि जी भी ने कहा है सुप्तिगंतम पदम। पदम अर्थात पद, शब्द नहीं, पद कहा है उन्होंने। तो पद संस्कृत में पद को बताया उन्होंने। जैसे संस्कृत व्याकरण आ गया, व्याकरण में पहले हमने संस्कृत व्याकरण को देखा, फिर संस्कृत शब्द को देख रहे हैं। अब शब्द को पाणिनि जी ने कहा है, जो संस्कृत व्याकरण के हमारे अभी वही उनकी ही पुस्तक अष्टाध्यायी को हम लोग मानकर चलते हैं कि वही मेन मुख्य किताब है, धरोहर है हमारी, जो संस्कृत को बचाए हुए है। तो उसमें उन्होंने कहा है संस्कृत शब्द न कहकर संस्कृत को शब्दों को पद कहा है। और उन्होंने बतलाया है कि पद दो प्रकार के होते हैं। पहला है सुबंत, दूसरा है
तिगंत। पहला क्या है? सुबंत, दूसरा है तिगंत। सुबंत, तिगंत। सुबंत क्या है? अब हमारा सवाल है सुबंत क्या है? सुबंत वैसे शब्द या पद जिसके शब्द रूप चलते हैं, वैसे शब्द या पद जिसके शब्द रूप चलते हैं। अब शब्द रूप किनके चलते हैं? मेनली संस्कृत भाषा में जिसका नाम, जो भी नाम शब्द हैं, जैसे जातिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक नाम, कोई भी नाम, जितने भी नाम हैं वे सारे नाम के शब्द रूप चलते हैं, नाम के शब्द रूप चलते हैं। और ऐसे शब्द रूप जैसे हमने लिया है रामः, बालकः, हरि, तो ऐसे ही जो जितने भी नाम हैं, जो भी आप हिंदी में नाम देखते हैं, व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी नाम हो, वो सारे नाम के क्या चलते हैं? शब्द रूप चलते हैं। और शब्द रूपों को क्या कहा गया है? सुबंत कहा गया है। अब आप ये समझिए सुबंत मतलब क्या होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा किस लिए है? क्योंकि इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिया गया है जिसका कोई विशेष अर्थ ना हो। इसमें कहीं भी कोई शब्द या कोई वर्ण लिखा जाता है तो वो अपने विशिष्ट अर्थ को द्योतित करता है, बिना ऐसे मतलब ऐसे ही कुछ भी कहीं भी रख दिए वो वाला काम यहाँ पे नहीं होता है। हर चीज़ का एक नियम होता है, नियम के साथ ही, नियम में बंध कर ही यह भाषा काम करती है। इंग्लिश की जैसी नहीं, कहीं भी कुछ भी लिख दिए, नॉलेज लिख दिए, के साइलेंट है, वैसा नहीं है। इसमें हर चीज़ बंध कर चलती है। तो वैसे ही हम देख रहे हैं सुबंत। सुबंत क्यों कहते हैं? जैसे हमने बताया कि जो नाम होते हैं उसके शब्द रूप चलते हैं, और जिसके शब्द रूप चलते हैं वो सुबंत कहलाते हैं। अब नाम में क्या विशिष्टता है? तो किसी भी नाम को हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं। जैसे क्या है? मोहन। किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। मोहन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, संस्कृत में संस्कार की आवश्यकता है। बिना संस्कार के वो संस्कृत की भाषा नहीं बन, संस्कृत के शब्द नहीं बन सकते हैं, भाषा में प्रवेश नहीं मिल सकता है। तो इसको संस्कार करवाने के लिए, जैसे मोहन है, यह हिंदी की का शब्द है, इसमें संस्कार डालने के लिए क्या करते हैं? संस्कृत का सु प्रत्यय लाकर जोड़ते हैं। सु प्रत्यय लाकर इसमें जोड़ दिए, सु प्रत्यय लाकर जोड़े। अब मोहन क्या था? नाम था। नाम में हम सु प्रत्यय लाकर जोड़ रहे हैं। सु प्रत्यय जोड़े तो क्या हुआ? इसमें पाणिनि जी का नियम के अनुसार सु को फिर रू बनाया जाता है, फिर रू में ऊ की इत संज्ञा करके लोप की जाती है, फिर र रह जाता है, र का भी लोप किया जाता है, और र का लोप करके विसर्ग को लाया जाता है। तो इस प्रकार मोहनः बन जाता है, मोहनः बन जाता है। अब मोहनः में बनाने के लिए पहले हमने सु प्रत्यय लाया, संस्कार करने के लिए सु प्रत्यय लाया, उसको रू बनाया, रू को में ऊ को लोप करके फिर र को विसर्ग करके मोहनः बना दिया। अब मोहनः बन गया तो हमने प्रत्यय कौन सा लगाया था? प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के बाद में लगता है। शब्द के जो बाद में लगता है, शब्द के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। शब्द या धातु जो भी हो, जो भी शब्द या धातु के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो हमने सुप्रत्यय लगाया। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द या धातु के अंत में लगते हैं। आपको कुछ चीज़ें लगती हो कि ये मुझे नहीं पता है, तो आप कॉपी में नोट करते जा सकते हैं कि प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द या धातु के अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के रूप में यहाँ सु आया संस्कृत को संस्कार करने के लिए। अब सु प्रत्यय आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, सुबंत, सुबंत में सु दिख रहा होगा, तो यहीं से उठा है, ये सु आ गया, तो ऐसे सु प्रत्यय। आपको आइडिया होगा कि मोहनः जो बना है वो शब्द रूप चलाएंगे तो मोहनः, मोहनौ, मोहना, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप में मोहनः बना है। ऐसे ही जब हम सप्तमी भक्ति में बनाते हैं, सप्तमी भक्ति शब्द रूप चलते हैं, तो सप्तमी भक्ति में जब बनाते हैं, सप्तमी भक्ति बहुवचन में, तो मोहनेषु बनेगा, मोहनेषु। अब मोहनेषु में क्या प्रत्यय लगेगा? वहाँ पे भी प्रत्यय लगेगा, वहाँ भी मोहन ला के रख दिए तो आप प्रत्यय लगाइए, वहाँ भी ना प्रत्यय का काम छोड़ चलेगा संस्कृत में, तो प्रत्यय लग गया। तो पहले वहाँ पे प्रत्यय लगेगा सुप, वहाँ प्रत्यय लगेगा सुप, और यहाँ शुरुआत में प्रत्यय लगा था मोहनः बनाने के लिए सु और सुप। अब करते क्या है पाणिनि जी? यहाँ से सु को उठाते हैं, यहाँ से पा को उठाते हैं, यहाँ से सु को उठाए, यहाँ से पा को उठाए। ये दोनों सु आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों सु ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला सुप उठा लिए सप्तमी वाला, नहीं, प्रथमा वाला सु उठाए हैं और अंत का प उठाए हैं, सप्तमी का प उठाए हैं, प्रथमा का सु उठाए हैं, दोनों मिला के बनाए क्या? सुप।
सुप बना दी। सुप बनाने के बाद अब इसको आप तोड़िए, सुबंत लिखा हुआ है, संधि किया हुआ है। अब संधि को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अंत लिखा हुआ है ना, अंत। तो सुप प्लस अंत आ गया, कुछ कुछ मिल रहा है, सुप प्लस अंत। तो जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें उसके नियमों को जानेंगे कि प ब में कैसे बदलता है, कैसे बदलता है। पाणिनि जी ने अपने व्याकरण में कहा है, उनका नियम है, सूत्र है एक, झलाम जसुअंते। अभी आपको लोग वो सूत्र जानने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना जान जाइए कि कोई भी वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का वर्ण, प्रथम वर्ण के बाद यदि यहाँ कुछ आता है जो स्वर वर्ण हो, जैसे अ आ ई उ ए आई में कुछ भी आएगा, तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे प है तो प अपने तीसरे वर्ण में, प वर्ग का, जैसे प फ ब भ म है, तो इन पांचों में से तीसरा वर्ण कौन है, म नहीं है, म कौन सा है, पांचवा वर्ण है। इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, म नहीं है, क्या है तीसरा वर्ण, प फ ब है, क्या है, ब है। तो ब को लेकर आप आ जाएंगे, तो ये प ब में बदल जाएगा, तो ब प्लस अंत आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पहले था सुप प्लस अंत, संधि होने के बाद बन गया शुभ, ब आ गया प्लस अंत आ गया। इसको आप जब मिला देंगे, आधा ब था यहाँ फिर आ है, तो शुभ पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाने के बाद बन जाएगा सुबंत, बना, इसीलिए इसको कहते हैं सुबंत। समझ पा रहे होंगे आप सुबंत क्या कहते हैं। अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको केवल ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि पद दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सुबंत होते हैं, एक तिङंत होते हैं। ठीक है, सुबंत में जितने भी नाम हैं और जिसका शब्द रूप चलता है उसको सुबंत कहते हैं। आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तिङंत क्या होते हैं, सुबंत में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं एक बार और बता देता हूँ, सुबंत उसको कहते हैं जिसमें केवल नाम होते हैं और जिसके शब्द रूप चलते हैं। जैसे राम, बालक, हरि, राम भी नाम है, बालक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरि भी भगवान विष्णु का नाम है, तो ये भी नाम है। तो इस प्रकार से जितने भी नाम हैं, जैसे आप जैसे सोहन, मोहन, गीता, सीता, बबीता, कोई भी नाम हो, सारे क्या हो जाएंगे, सुबंत के अंतर्गत आ जाएंगे और उसके शब्द रूप चलते हैं, इसीलिए इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आपको कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा आपको। दूसरा यहाँ पे आता है तिङंत। तिङंत क्या है, पहला सुबंत जो शब्द हैं, नाम हैं और जिनके उन सब के शब्द रूप चलते हैं, इसलिए वो सुबंत कहलाते हैं। सुबंत कैसे बना मैंने आपको समझा दिया है। अब आते हैं तिङंत में। तिङंत क्या है, वैसे शब्द या पद जिसके धातु रूप चलते हैं। धातु, धातु क्या है, धातु क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, धातु क्या है। चलिए आपको अगले पेज में समझाते हैं कि धातु क्या है। धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। पहला लाइन मैंने लिखा है, संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रिया को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जो क्रिया कहलाता है, इंग्लिश में जो वर्ब कहलाता है, वही संस्कृत में धातु कहलाता है। धातु, और इस धातु के जैसे क्या होते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं धातु के रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, देखना, सूंघना, जाना, खाना और खेलना इत्यादि जो है वो संस्कृत में धातु कहलाते हैं। वही इंग्लिश में वर्ब कहलाते हैं, जो आप लोगों को पता होंगे। तो आप लोग को इतना आइडिया हो गया होगा क्या है धातु क्या है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं, हिंदी में जो धातु जो क्रिया कहलाती है वही संस्कृत में धातु कहलाता है। और जैसे इंग्लिश में आप देखते होंगे वर्ब के वर्ब फॉर्म चलते हैं, कैसे, V1, V2, V3, V4, V5 चलते हैं ना, V1, V2, V3, V4, 5 बचपन में बड़ी याद कराया था मास्टर मार मार के। तो वैसे ही संस्कृत में भी धातु के
फॉर्म्स चलते हैं, रूप होते हैं। रूप कोई फॉर्म्स होते हैं, ऐसे ही रूप चलते हैं इसके। जैसे और वही रूप जैसे V1 V2 V3 V4 V5 ये किसके अनुसार चलते थे? टेंस में काल के अनुसार चलते थे, है ना। वैसे संस्कृत में भी काल के अनुसार चलते हैं, समय के अनुसार चलते हैं। और वो समय हमें कौन बताता है? वो आगे बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, जस्ट अगले PDF में बताएंगे, मतलब अगले स्लाइड में बताएंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं और इन्हें धातु के धातु रूप चलते हैं। रूप कैसे चलते हैं? जैसे इंग्लिश में आपके रूप चलते हैं V1 V2 V3 काल के अनुसार से, वैसे ही संस्कृत में भी समय के अनुसार और वाक्य के में जो आप कहना चाहते हैं, है ना, उसके अनुरूप इसमें भी इसके रूप चलते हैं। रूप मतलब फॉर्म्स, वही फॉर्म। तीसरा है जिनका प्रयोग संस्कृत में वाक्यों के अनुरूप किया जाता है। हाँ, वाक्यों के अनुरूप किया जाता है। जैसे जैसे आप वाक्य की आकांक्षा आपको बोलने की होगी, वैसे वैसे इसके रूप चलेंगे। जैसे आप बोलना चाहते हैं वर्तमान काल का वाक्य, तो वर्तमान काल के धातु के रूप चलेंगे। धातु सेम रहेगा, जाना ही है, गो ही है, लेकिन V2 में गो वेंट हो जाता है, V3 में गॉन हो जाता है, V4 में गोइंग हो जाता है, V5 में गोज हो जाता है। वैसे ही धातु जाना संस्कृत में भी वही रहेगा, गम धातु ही रहेगी, है ना, गम धातु ही रहेगी। तो वर्तमान काल में बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, भूतकाल में बोलेंगे थोड़ा सा अलग रहेगा, सेम रहेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है मैं आगे समझा दूंगा आपको, बहुत आसान है। और आप लोग कहेंगे तो मैं रटवा भी दूंगा आपको, बोलने में भी आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके गम धातु वही है, उसके अनुसार से धातु वाक्य के अनुसार के अनुरूप ही फॉर्म बदलते हैं उसके, और प्रयोग के अनुसार ही चलते हैं। जैसे गम धातु ही है, भूतकाल में अलग, भविष्यकाल में अलग, वर्तमान काल में अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है। जैसे मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, ऐसे होता है, मैं जा रहा हूँ, ये अलग हो गया। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर धातु के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। चौथा क्या है हमारा? चौथा बिंदु है मूल धातु में प्रत्यय लगाकर धातु के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? आप स्वयं को देख सकते हैं, स्वयं ही देख सकते हैं कि मैंने प्रत्यय की चर्चा की थी पिछले स्लाइड में कि शुभ प्रत्यय लगते हैं। वैसे धातु में अलग अलग प्रत्यय लगाकर इसके रूप बनाए जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान काल के अनुसार। इसको मैं आगे धीरे धीरे ऐसे ही समझ में आएगा। कुछ कुछ चीज़ें होती है समय के साथ कुछ समझ में आती है। अभी मैं तुरंत ही समझा दूंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, परेशान मत होइए। वही रूप, वही इसमें भी वही है कि सब वाक्यों को संस्कृत में बोलने के अनुसार अलग अलग फॉर्म को प्रयोग किया जाता है, वैसे इसमें प्रयोग किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या क्या है? जैसे गम जाने के अर्थ में, पट पढ़ने के अर्थ में, पा पीने के अर्थ में। जैसे पानी पीने के अर्थ में से दुग्धम पिबामी, दूध पीने के अर्थ में, चायम पिबामी, चाय पीने के अर्थ में, है ना। ऐसे ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो आ जाते हैं पिछले स्लाइड पर जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तिगंत को जान रहे थे। तो हमने ये समझ लिया धातु क्या होता है। तो जिनके धातु रूप चलते हैं, जिन शब्दों या पदों के धातु रूप चलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तिगंत पद कहलाते हैं, तिगंत पद कहलाते हैं। जैसे सुबंत, सुप जोड़ अंत मिलकर बना है, इसमें वैसे इसमें भी आप आइडिया लगा सकते हैं, तिंग जोड़ अंत करके तिगंत बना है। अब ती कहाँ से आया है इसमें? जो आपको यहाँ पठती में ती दिख रहा है, हसती में ती दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको, पठती में ती दिख रहा है, हसती में ती दिख रहा है, लिखती में ती दिख रहा है। ये अंतिम में जो ती है, यही ती यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, यही ती यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है और ती से तिगंत बनाया है ना। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल है, आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। यही ती उठ के यहाँ आ गया है, तिंग अंत, तिंग प्रत्यय जिसके अंत में हो वही तिगंत कहलाते हैं। तो तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है, किसके अंत में होगा? धातुओं के अंत में होगा। ये तिंग प्रत्यय हमेशा धातुओं के अंत में लगते हैं, धातु अर्थात क्रियाओं के अंत में लगते हैं, और क्रिया के अंत में लगकर तिगंत कहलाते हैं। तो सुबंत नाम के अंत में लगते हैं, इसलिए शुभ प्रत्यय नाम के अंत में लगता है, इसलिए सुबंत कहलाते हैं। तिंग प्रत्यय धातुओं के अंत में लगता है, इसलिए धातु रूप कहलाते हैं। इनमें मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, समझ में आ गया होगा। सुबंत क्या होता है, तिगंत क्या होता है, और धातु क्या होते हैं। अब हमारा विषय शुरू हो रहा है। हमारा विषय है आज का लट लकार। क्या है विषय? लट लकार, जिसको हम
अब हम इसमें समझेंगे और विस्तार से कि लट लकार क्या है, कैसे काम करता है।